मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए हमने कई सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर राष्ट्रीय भाषा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बेटा, राष्ट्रीय भाषा आखिर होती क्या है? ठीक है, ये जो राष्ट्रीय भाषा है ये क्या होती है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय भाषा होती है हमारे कॉमन आंसर समझें हम, साधारण शब्दों में समझें हम, तो राष्ट्रीय भाषा हमारी राष्ट्र की भाषा ही होती है। और हाँ, राष्ट्रीय पिता कौन थे? वो थे हमारे महात्मा गांधी, जिनके द्वारा 1917 में भरूच यानी कि गुजरात में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना स्वीकार कर लिया। यानी कि राष्ट्रीय पिता जो हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने 1917 में गुजरात में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा की रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की। ठीक है, ये जो हमारे महात्मा गांधी थे, इन्होंने 1917 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। दिन था हमारा 14 सितंबर और सन थी हमारी 1949। तभी से हमारा ये एक मत स्वीकार कर लिया गया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए, और देना भी कायदे में सही है, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा होती है सबके मुख पर होती है, वही हमारी मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा। मोस्टली लोग कितनी भी इंग्लिश सीख लें, लेकिन जो बात करते हैं बेटा वो हिंदी में ही करते हैं। नॉर्मल भाषा हमारी हिंदी ही होती है। जवान पर हम कितनी भी इंग्लिश सीख लें, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज यानी कि हिंदी में ही बात करनी शुरू कर देते हैं। तो देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हिंदी बहुत ज़्यादा कंपलसरी इम्पोर्टेंट भाषा है जो कि सभी को सीखनी चाहिए। उसके बाद 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343A के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा भी दे दिया गया। देखिए, फिर उसके बाद अनुच्छेद 343A के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा भी दे दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। देखिए, जिसको दर्जा दिया गया था वो 1949 में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उसको एक मत के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया तो 14 सितंबर ही था और 1949 था। उसके बाद हिंदी दिवस के रूप में 1953 से ये मनाई जाने लगी। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाए, कब से शुरू हुआ मनाना, तो सन 1953 से आप कहेंगे। सॉरी बेटा, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 1960 में आयोग की स्थापना के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताएंगे 1963 में ये राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद तत्पश्चात 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी संविधान प्रावधान किए गए। यानी कि 343 से 351 तक संवैधानिक प्रावधान किए गए। उसके बाद गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1960 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना कब की गई? 1960 में। अगर आपसे पूछा जाए राजभाषा की स्थापना कब की गई, किसके आदेश से की गई? राष्ट्रपति के आदेश से की गई। और इसके आयोग की स्थापना कब की गई? 1960 में की गई। और अधिनियम पारित हुआ 1963 में, यानी कि 3 साल बाद। उसके बाद 1968 में राजभाषा संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। गठन 1963 में हुआ और प्रस्ताव पारित 1968 में हुआ, 5 साल बाद। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बेटा कई सारे बन रहे हैं इसके अंदर से, आपको अच्छे से याद रखने हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के तहत राजभाषा संसदीय समिति 1976 में गठित की गई तथा राजभाषा नीति बनाकर लागू भी की गई। देखिए, उसके बाद ये हिंदी की ही तो जीत है कि जिन क्षेत्रों से हिंदी का विरोध हुआ, आज उन्हीं क्षेत्रों में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी
हिंदी फिल्में 3 दिन में 100 करोड़ और 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर वैश्विक फिल्म का दर्जा पा रही हैं। तो देखिए बेटा, मैंने आपको ये राष्ट्रीय भाषा एक बार फाइंड कर दिया। अगर आपको इसका ज़्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं कि आपको बेटा किस तरह की राष्ट्रीय भाषा का और वीडियोस चाहिए। फिर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगी। प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बेटा।